वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ द लिविंग वर्ल्ड वन शॉट में हम करने वाले हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है जो कि इसमें से हर साल नीट में एक क्वेश्चन बनता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो आपको ये वीडियो मस्त तरीके से देखनी है ताकि आपके नीट में अच्छे मार्क्स आ सके, क्योंकि लिविंग वर्ड को लोग हल्के में लेते हैं। बच्चों प्लीज़ हल्के में मत लो, लिविंग वर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ मैं लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत करती हूँ और ये लेक्चर काफ़ी शॉर्ट होगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। डोंट बी पैनिक अबाउट दैट कि भाई बहुत टाइम लगेगा। शायद मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो होगी। आप पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल डिटेल में कराने वाली हूँ। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, देन आपको मुझसे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा कि भाई मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है, आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि लाइफ, ठीक है, लाइफ के बारे में ही है लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, लाइफ इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ बच्चा क्या है, यूनिक है, बहुत ही अद्भुत है, ठीक है। लाइफ क्या है, यूनिक है, यूनिक है लाइफ, ठीक है, यूनिक है लाइफ। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, एक्सप्रेसिंग थ्रू अ केमिकल रिएक्शन विद लीड टू अ ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इन्होंने ये बताया कि भाई केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं लाइफ में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइफ में, केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइफ में। अब मान लीजिए केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, हमारे पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, ठीक है। केमिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारी जो बॉडी है ना वो मॉलिक्यूल से बनी है। आप अगर सेल के अंदर का मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें बहुत तरह की ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। वी नो दैट इसमें सेल में क्या होती है, ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। तो इसी के साथ इसके मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेल के अंदर बहुत तरह की मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि लाइफ क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि मेरी लाइफ किससे बननी है, मॉलिक्यूल से बननी है। मॉलिक्यूल से क्यों बने, क्योंकि सेल के अंदर ही इतने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एंड देन हमारी पूरी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में अलग तरह की केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लाइफ। तो भाई लाइफ के अंदर हमारी ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, अडेप्टेशन होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो का मतलब आपको पता होगा, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। बायो का मतलब होता है लिविंग, भाई कोई चीज़ जिंदा है, ठीक है। बायो का मीनिंग होता है लिविंग, लिविंग केमिकल रिएक्शन, क्योंकि भाई हम सब क्या हैं, लिविंग है, क्योंकि हमारे अंदर सेल प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है तो हम क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो इसके बाद हम कैरेक्टरिस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहला कैरेक्टर होता है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल, ठीक है। एंड मान लीजिए सेल का या तो साइज बढ़ रहा है या तो सेल का या तो सेल का जो है नंबर बढ़ रहा है। तो दोनों चीज़ें किस में आ जाती हैं, दोनों चीज़ें मेरी ग्रोथ में ही आ जाती हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़, प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो उन्होंने बताया कि भाई प्लांट में जो होती है ना, ग्रोथ क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। अब मान लीजिए आप पेड़ को काट दो तो वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है। बट हम में क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, एक सर्टेन एज तक होती है, ठीक है। इन एनिमल्स, जैसे कि हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, तो वी आर एन एनिमल्स। एनिमल्स को देख लो, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, ठीक है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो बाय accumulation ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन फॉर्म इनसाइड। तो ये लाइन ये बताती है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ होती है accumulation ऑफ सरफेस। अब
इसका मतलब मैं बताती हूँ, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, बर्फ़ पड़ गई तो पहाड़ के ऊपर क्या आ गई, स्नो की लेयर आ गई। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि भाई पहाड़ की क्या हुई, ग्रोथ हो गई। तो इन्होंने बताया कि भाई ये मेरा माउंटेन, मैंने बताया माउंटेन क्या था, माउंटेन था तो नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में क्या होता है, अक्यूमुलेशन हो जाती है, मटेरियल ऊपर से आ जाते हैं जिससे हमें लगता है कि ग्रोथ हो गई। लेकिन भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ी ना ऐसी ग्रोथ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसी ग्रोथ है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी सिमिलर टू दोज ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। भाई प्रोजेनी का प्रोडक्शन करने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोजेनी यानी कि एक तरह से क्या होता है, बेबी। ओके, ओके, आ गई बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिज्म दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली और एक्सेक्सुअली, ठीक है। ग्रोथ इज द इंक्रीज इन सेल और द मास, ठीक है, जो कि बात अभी मैंने अभी बताई। हैंस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है, क्योंकि मान लीजिए ये ग्रोथ कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाते हैं दो में। तो ये करना तो चाहते हैं ग्रोथ, बट रिप्रोडक्शन कैसे हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बताया कि भाई ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये सारे लिविंग में, ये सारे लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये सारे लिविंग में प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, मेरा नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, hence reproduction is not a perfect defining feature of the living organism, तो it is not a perfect defining feature, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ सम ऑफ द ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम, ठीक है। जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, हमारी बॉडी में हो रहे हैं, उसी चीज़ को मैं बोल लेती हूँ मेटाबॉलिज्म। सारे केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं उसी को मैं बोलती हूँ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर अ लिविंग रिएक्शन। अब विट्रो क्या होता है, यानी कि बाहर तुम किसी कंटेनर में कर लो रिएक्शन, ठीक है, साइंटिस्ट भाई यहाँ पे तुमने ऐसा इसका एनवायरनमेंट बनाया बीकर का, कि तुमने क्या करी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर दी तुमने, तो ये होंगी तो लिविंग। लेकिन ये लिविंग सिस्टम थोड़ी ना, ये तो भाई नॉन लिविंग सिस्टम है ना। इट हैज़ थ्री टाइप, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एफिबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टेड क्या, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना, इसी चीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन, डिस्ट्रक्टिव, सॉरी 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 क्या हो रहा है ये, ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एफिबॉलिज्म भाई दोनों एक साथ हो जा रहे हैं तो उसे कहते हैं एफिबॉलिज्म, ओके। तो सेलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, देर आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल, न्यूमेरस ऑर्गेनिल ऑफ सेल कैरिड आउट वेराइटी ऑफ द कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। अब इस बात क्या है भाई, हमें पता है कि सेल में बहुत तरह की ऑर्गेनिल प्रेजेंट होती है, तो यही ऑर्गेनिल फंक्शंस करती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिल मेरी प्रेजेंट है वही ऑर्गेनिल क्या करती हैं, फंक्शंस करती हैं, ठीक है। इट मे बी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल, सेल, ऑर्गेनिल, सेल, टिश्यू, ठीक है। मॉलिक्यूल से मेरा सेल ऑर्गेनिल बनते हैं, सेल ऑर्गेनिल से मेरा सेल बनता है एंड देन टिश्यू बनता है। तो फंक्शन तो भाई सब में होते हैं, चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलर या ए सेलुलर। ए सेलुलर है तो उसमें भी क्या हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं। फंक्शन कैसे हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स से हो रहे हैं उसमें, ठीक है। अब सबसे ही बेसिक चीज़ जो कि सबको आनी चाहिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं एटम्स। एटम से मिलके बनते हैं कंपाउंड, ठीक है। एटम से मिलके बनते हैं, वैसे तो एटम से मिलके पहले बनते हैं मॉलिक्यूल्स, बट इन्होंने लिख दिया कंपाउंड तो कंपाउंड कर लो आप, ठीक है। देखिए इन्होंने बताया कि भाई इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं तो साइज़ हो रहा है मेरा इंक्रीज़। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, सेल तो छोटा होता है,
टिश्यू से बड़ा, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। अब ये बेसिक चीज़ है भाई, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड देन पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप इधर से इधर आ रहे हो तो साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है क्योंकि सेल छोटा है और मेरा ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है। ठीक है, कॉन्शियसनेस बात करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, पॉल्यूटेंट एट्सेट्रा। तो ये क्या है, एबिलिटी है सेंस करने की एनवायरनमेंट को। मान लीजिए कि आपको एनवायरनमेंट से पता चलता है, स्टिमुलाई कर पाते हैं लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को कि कितना सर्दी है, कितना गर्मी है, पॉल्यूशन को और ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो यही चीज़ है हमारी कॉन्शियसनेस। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग को पहचानते हैं कि भाई गर्मी है, सर्दी है, कैसा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूटेंट है, कैसा है, धूल धाल है। ठीक है, ह्यूमन इज ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, मान लीजिए किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं हम, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना, इमीडिएटली। इमीडिएटली कैसे, मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आपने दोबारा उसको कुछ कहा, तो ये क्या होता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होता है। ये एक लोथी कैटेगरी होती है जो कि मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब the main topic and the good topic, diversity in the living world. The number and the type of organism are present on the earth refers to the biodiversity. जितने भी नंबर और टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मेरे अर्थ में रहते हैं उसी चीज़ को बोलती हूँ बायोडाइवर्सिटी। मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो मेरी अर्थ में रह रहे हैं उसी को मैं बोल दे रही हूँ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेशीज डिस्क्राइब 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये डेटा आपका लिखने का है, आप नोट कर लें। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेशीज़ है हमारी बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, टेक्सोनमी सिस्टमैटिक्स, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनमी क्या है, स्टडी है, आइडेंटिफिकेशन स्टडी करने का, क्लासिफिकेशन करने का, नॉमेनक्लेचर करने का और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक तरह से ऑर्गेनिज्म को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टडी करने को। सिस्टमैटिक क्या है, लेटिन वर्ड से आया, सिस्टमा से आया, इसका मीन होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, एक प्रॉपर उसके डिस्क्रिप्शन से, एक प्रॉपर उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के क्लासीफाई करना, कि डिस्क्राइब करके कि भाई ये कौन सी स्पेशीज़ है, कौन से किंगडम से है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सिस्टमा नेचुरे इज़ द बुक रिटन बाय द कैरोलस लीनियस। ये डेटा भी याद करने का है। सिस्टमा नेचुरे जो बुक दी थी कैरोलस लीनियस जी ने दी थी। अब प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी पे आ जाते हैं। हमें बताया था मैंने आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन पे बात करें तो इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टडी करते हैं कैरेक्टर्स को। ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी को कहते हैं, यानी कि उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को स्टडी कर लिया, इंटरनल कैरेक्टर को, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर को मैं क्लासीफाई कर दूंगी कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, डेवलपमेंट को देखते हैं एंड प्रोसेस इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है, इसी चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर को देख के। आइडेंटिफिकेशन होती है, nomenclature is only possible when the organism is described correctly. आइडेंटिफिकेशन तभी हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है nomenclature। ठीक है, nomenclature is only possible when the organism described correctly. ओह नो नो नो, यहाँ पे आएगा आइडेंटिफिकेशन इज ओनली पॉसिबल नॉट nomenclature। ये थोड़ा गलत हो गया गाइस, आप इसे थोड़ा मार्क कर लीजिए। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। आइडेंटिफिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म दे नॉट अटैच, तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब वो ऑर्गेनिज्म हमें पता हो कि भाई कौन सी स्पेशीज से है, क्या इसका नेम हो सकता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन होती है, इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी टेक्सा। अब ग्रुप में क्लासिफाई करने को, किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करने को कि ये एनिमल का है, ये प्लांट का है, ये फंजाई का है, इसी चीज़ को मैं क्लासिफिकेशन कह देती हूँ। और क्लासिफिकेशन के एक
बॉक्स को, है ना, ये सब एक बॉक्स को बोल सकते हैं टेक्सा। ओके, ये दोबारा वही आ गया। अब नेक्स्ट रूल आता है मेरा रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए आप इस पे। रुकिए, आई विल मार्क द स्टार्स, आई विल मार्क द स्टार्स। स्टार्स भी तो तक गंदा बना, चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर जो कि पूरी दुनिया में लागू होता है, ठीक है। Binomial name are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin. बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लेटिन में होते हैं, ठीक है, बट उन्हें लिखते हैं किस में, इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लेटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लेटिन रिस्पेक्टिव देयर ओरिजिन, बट ये आए तो मेरे लेटिन से ही थे ना, जनरली लेटिन से ही आए। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, पहला वर्ड जो होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द सेकंड नेम दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को। मान लीजिए कि मैंगो है, चलिए मैं लिख के ही बता देती हूँ भाई, कभी आपको दिक्कत वगैरह हो, ठीक है। मैंजी, अरे चलो यार, सॉरी मेरा तो पेन ही नहीं चल रहा, डोंट वरी गाइस, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम, कोई बात नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड द सेकंड वन स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो मैंजीफेरा आगे यहीं से समझा देंगे आपको, ठीक है। बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन द हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, जो कि मतलब हैंड रिटन होता है ना, जो हैंड से हम लिखे होते हैं वो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लेटिन ऑरिजिन। अगर इटैलिक्स में होता है ना तो वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि वो लेटिन से आया, क्योंकि वो इटैलिक्स में है, क्योंकि वो इटैलिक्स में लिखा है तो हमने सोच लिया कि वो लेटिन से आया, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल, जो कि जीनस से होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, जो स्पेशीज से होता है वो किस पे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब ये एग्जाम्पल आता है मैंजीफेरा इंडिका, आप देख लीजिए मैंजीफेरा का एम कैपिटल मैंने लिखा, इंडिका का आई मैंने स्मॉल में लिखा, जो कि मैंजीफेरा क्या था, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब टेक्सोनोमी कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ द स्टेप, ईच स्टेप्स आर अ रैंक और अ टेक्सोनोमी कैटेगरी और अ टेक्सॉन। देखिए क्लासिफिकेशन क्या करी हमने, बेसिस पे कर दी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस, ऐसे करके क्लासिफिकेशन कर दी। तो वो एक तरह से क्या बन गया, हायरार्की बन गया, जिसमें अलग अलग स्टेप्स थे और रैंक्स थी। रैंक क्या थी, मान लीजिए किंगडम है तो वो एक रैंक है, फाइलम एक रैंक है, ठीक है, इस तरह से कैटेगरी और टेक्सॉन, ठीक है, ये उसका एक जो है, एक क्लासिफिकेशन या एक किंगडम के अंदर जो आते हैं एनिमलियर वो टेक्सॉन है, ठीक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनोमी हायरार्की, सारी कैटेगरी मिलके बनाती हैं टेक्सोनोमी हायरार्की। अगर मैं सारी कैटेगरी को एक साथ कर दूं, किंगडम, फाइलम, ये क्या बनाएंगी, टेक्सोनोमी हायरार्की बनाएंगी। ईच टेक्सॉन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक टेक्सॉन, देखिए मान लीजिए किंगडम है तो वो टेक्सॉन है, ठीक है, तो वो एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, मतलब स्टार्टिंग मेरी किससे हुई, टेक्सोनोमी से हुई, ठीक है। अब टेक्सोनोमी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। देखिए कैटेगरी के बारे में बात करी थी, अब उसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में क्या है, पहले किंगडम, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज, ठीक है। और प्लांट्स के लिए डिवीजन आ जाएगा, एनिमल्स के लिए फाइलम्स आ जाएंगे, बाकी सब सेम है, ठीक है। देखिए अगर आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी, अगर आप ऊपर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। इतना याद रखना क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं चीज़ें, ओके। टेक्सोनोमी हायरार्की विद एग्जांपल, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम, ये हायरार्की मैंने बताया था ना आपको, एनिमेलिया इज एन हायरार्की, फाइलम कॉर्डेटा, डिवीजन इन अ फेस प्लांट, क्लास एनिमेलिया, एन ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, एन स्पेशीज सेपियंस, ओके।
तो अब हम टेक्सोनोमी हायरार्की देखते हैं, कैटेगरीज देखते हैं, जो कि किंगडम था, इसके बारे में पढ़ते हैं। द असेंबलेज ऑफ द वेरियस फाइला, इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी है, और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये क्या होते हैं, ज़्यादा क्लासीफाई नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि ये एनिमेलिया है ना, सबसे बड़ी कैटेगरी है। आप स्पेशीज़ पे जाओगे तो वो क्या होगा, चीज़ें थोड़ा पास आती जाएंगी और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी। जैसे कि वो कैट की अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगी, स्पेशीज़ खाली आप कैट की स्टडी करोगे, इसमें क्या होगा, पूरी एनिमेलिया होगा, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब उसमें क्या आता है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ओके, फाइलम की बात करें, इट इज़ असेंबलेड ऑफ द रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिलेटेड क्लासेस होते हैं, क्लास एफिबिया, रेप्टाइलिया, मेमेलिया, कम इन फाइलम, कॉर्डेटा, ये तीनों क्लास एक कॉर्डेटा फाइलम में आती हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्लास की बात करें, इट इज़ असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि मान लीजिए ऑर्डर प्राइमेटा कार्निवोरा इज प्लेस इन अ मेमेलिया, ये तीनों ऑर्डर्स एक क्लास में आते हैं, जो कि क्लास है मेमेलिया। ऑर्डर की बात करें, इट इज़ असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज, ऑर्डर पोनीमोलियोस, ठीक है। ऑर्डर पोलीमोनियस इंक्लूड फैमिली कार्वोलेशी, ओके, एंड फैमिली सोलेनेशी। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड द फैमिली फैलिडी एंड फैमिली कैनेडी। अब पॉलीमोनियल्स आ जाता है फैमिली कार्वोलेसी और फैमिली सोलेनेशी में, ठीक है। और ऑर्डर कार्निवोरा किस में आ रहा है, फैमिली फैलिडी में, फैमिली कैनेडी में। तो ऐसे आपने देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जा रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जा रही है। इट इज़ अ ग्रुप, फैमिली की बात करें, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस, जीनस से कम सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, जीनस से कम सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि इसके बाद जीनस ही आएगी, ठीक है। एंड स्पेशीज, फैमिली सोलेनेशी इंक्लूड द जीनस सोलेनम, जीनस पेनिटुला एंड जीनस डेट्यूरा। फैमिली सोलेनेशी में ये तीनों जीनस आ जा रहे हैं। फैमिली फैलिडी इंक्लूड द जीनस पैंथेरा एंड जीनस फैलिस, ये एक फैमिली है फैलिडी, इसमें दो जीनस आते हैं, ठीक है। अब जीनस की बात करें, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज आते हैं इसमें। अब पटाटो टमाटो ब्रिंजल स्पेशीज जीनस सोलेनम, टाइगर पैंथेरा लियो, जीनस सोलेनम में आते हैं। टमाटो पटाटो ब्रिंजल सब जीनस सोलेनम में आ रहे हैं। और लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, और टाइगर पैंथेरा टिग्री, सारे स्पेशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा में आते हैं सब, ठीक है। ये तीनों लॉयन जो आते हैं जीनस पैंथेरा में आ रहे हैं। ये तीनों जीनस एक ही, ये तीनों फैमिलीज एक ही जीनस में आती, ठीक है। दिस दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विल इंक्लूड कैट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैट्स इंक्लूड्स होती हैं। अब मैं दोबारा बताती हूँ उसको, मैं मानती हूँ कि समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। अब मैं दोबारा बताती हूँ, पटाटो टमाटो ब्रिंजल, जो कि आते हैं मेरे जीनस सोलेनम में। और टाइगर पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, इसमें आते हैं जीनस पैंथेरा में। मतलब ये तीनों फैमिलीज एक ही जीनस में आते हैं। दिस जीनस डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस फैमिलीज इंक्लूड कैट्स, ठीक है। ये जीनस क्या हो रहे हैं, डिफर्स कर रहे हैं कैट्स की वजह से, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस फैलिस इंक्लूड्स कैट्स, ओके। Species, it is a group of individual organism with a fundamental similarity, is the lowest category, सबसे lowest category है, क्योंकि इसमें similarities कम होंगी। मान लीजिए आपको एक कैट के बारे में पढ़ना है, तो सिर्फ कैट के बारे में ही आप पढ़ेंगे, कैट के कैरेक्टर्स के बारे में ही आप इसमें स्टडी करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस टॉपिक में या लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू विल बी कमेंट मी, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑफ एनी टॉपिक इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस टॉपिक,
ठीक है। चैप्टर को मैंने मेरी शायद आई एम एजुकेटेड विद यूजी कैटेगरी एंड ऑल्सो आई एम एमएससी फाइनल स्टूडेंट। सो गाइस आई एम so guys please subscribe my channel and support me guys and guys स्टडी होगी आपकी सुपर फास्ट और सब कुछ आई विल गिव यू फ्री। ओके, सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ठीक है।